और एक सम शुरू करेंगे हम लोग जिसमें हम लोग को गुडविल निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर हिडन है, तो मतलब हिडन गुडविल हम लोग को कैलकुलेशन करना है। देखो इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और क्या है ना, दे एडमिट समय एज ए पार्टनर 1/4 ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। समय ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल, 50,000 उसका कैपिटल लेके आया है। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज में पहले आते हैं। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया, 50,000। वेरी सिंपल एज दैट, 50,000 हमने यहां पर डाल दिया कि नया पार्टनर्स का क्या नाम था, समय था। समय कैपिटल अकाउंट बिंग, नरेशन भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 50,000 एज इज कैपिटल। नाउ द प्रीमियम फॉर गुडविल, द क्वेश्चन इज एराइज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर नहीं दिया हुआ है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, देखो दे एडमिट समय एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो 50,000 जब उसका शेयर जो था, देखो उसका शेयर था समय का 1/4, जिसके लिए उसका शेयर था 1/4 के लिए कितना गुडविल है, 50,000। सो 1 के लिए कितना होगा, सॉरी गुडविल नहीं, उसका कैपिटल था 50,000। सो फॉर 1/4 शेयर द गुडविल इज, सॉरी द कैपिटल इज 50,000। तो 1 के लिए टोटल कैपिटल कितना होगा, तो रिवर्स हो जाएगा। तो 50,000 इंटू 4। सो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, 1 मीन्स द टोटल कैपिटल। ये जो है ये मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, कितना, कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। बट एक्चुअल कैपिटल कितना है, वी कैन से एक्चुअल कैपिटल बोल के किसका किसका है, देखो सोनम का है 30,000, सोनम का 30,000 है। तीन पार्टनर था, सोनम, शिल्पा एंड समय। कितना कितना है, तो सिंपल देखो 30,000, इसका 20,000 और जो नया पार्टनर है उसका 50,000। तो कुल मिला के मेरा टोटल कैपिटल कितना है, 1 लाख। क्लियर, टोटल कैपिटल एक्चुअली है 1 लाख, लेकिन अब मेरा कैपिटल होना चाहिए कितना, 2 लाख। मेरा कैपिटल होना चाहिए था 2 लाख, लेकिन मेरा कैपिटल है एक्चुअली 1 lakh. So the premium for goodwill, you can say only the goodwill. First you have to find out the goodwill. goodwill होगा मेरा एक्चुअल टोटल कैपिटल जो होना चाहिए था और एक्चुअल कैपिटल। तो गुडविल ऑफ द फर्म, यू कैन से गुडविल ऑफ द फर्म, कंपनी का गुडविल है। क्लियर, इसके बाद जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर का नाम था समय। सो समय शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, वेरी सिंपल, शेयर ऑफ गुडविल विल बी, उसका शेयर कितना था, 1/4 था, तो इस अमाउंट का 1/4 जो कि 25,000। क्लियर, सो 25,000 इज द प्रीमियम फॉर गुडविल व्हिच द समय हैज टू बी ब्रिंग 25,000। यहां भी लिखेंगे 25,000, थोड़ा बहुत नाम चेंज करेंगे, समय ब्रिंग as is 25,000 as is share of goodwill, and 25,000 will be shared between the old partner in their sacrificing ratio. But see, there is no new ratio,
नया रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है. So whenever the new ratio is not mentioned, then the old ratio will be taken as sacrificing ratio. Clear? So the old ratio is how much? 3:2. So that 25,000 will be shared in the ratio of Sonam and Shilpa in the ratio of 3:2. So it will be 15,000 and it is 10,000. That's it. Clear? So this is the calculation of hidden goodwill. We can say here, we can write calculation of hidden goodwill. Calculation of hidden goodwill. Clear? तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल में क्या है? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, कि हमको टोटल कैपिटल एक्चुअली निकालना चाहिए एज पर न्यू पार्टनर. क्लियर? एज पर न्यू पार्टनर हम लोगों को टोटल कैपिटल निकालना चाहिए, जो कि 1/4 के लिए इतना था, तो 1 के लिए कितना होगा? तो दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. लेकिन एक्चुअल कैपिटल इन तीनों का कितना हो रहा है? 30-20 उन लोग का एग्जिस्टिंग पार्टनर का था, नया पार्टनर, इन तीनों टोटल करके 1 लाख है. 2 लाख, सॉरी, है 1 लाख, होना चाहिए था 2 लाख. तो एक्स्ट्रा जो पैसा होता है, इससे ये जो माइनस होके जो आया, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. ये पूरा गुडविल ऑफ द फर्म है और उसका शेयर वेरी सिंपल 1/4 ऑफ 1 लाख, जो कि आ रहा है 25,000. तो होप स्टूडेंट इसको समझ में आया है. वेरी सिंपल. सो ये 25,000 हम पुराना पार्टनर के बीच 3:2 में डिवाइड करेंगे. तो मेन पोर्शन जो है ये, दिस इज माय मेन पार्ट के हाउ विल कैलकुलेट द हिडन गुडविल. तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया है. ये टीएसजी का क्वेश्चन नंबर 34 में है. देख लोगे, शायद बुक का पब्लिकेशन इधर उधर हो सकता है, कोई बुक में 33 है, किसी बुक में 32 है, लेकिन सम जरूर मिलेगा ये सम. ठीक है? तो होप स्टूडेंट लोग को समझ में आया है और ये सम देख के तुम लोग आगे जा सकते हो. थैंक यू सो मच.